बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बताओ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जोदे वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल व अला की तमाम मखलूक में बिलाशुबा इंसान अशरफ आला मखलूक है, जिसकी मिन जुमला दीगर वजहों के एक अहम तरीन वजह यह भी है कि इससे उसे हुकूक यानी मालूमात का अमीन बनाया गया है। दुनिया में आने के बाद जिस इंसान ने उस अमानत को अदा किया, उसका ताज शराफत व फजीलत महफूज रहा, और जिसने उसमें खयानत की वह उस अजमत के बख्शने वाले खाल के हकीकी के इरशाद के मुताबिक है, जानवर बल्कि जानवर से भी बढ़कर हो गया। गोया इंसानियत की बका सिर्फ मखसूस शक्ल और जिस्म से नहीं, बल्कि उन जिम्मेदारियों की तकमील से है जो इंसान को सौंपी गई है। ये हुकूक दो किस्म के होते हैं, एक तो इंसान और उसके खालिक के दरमियान मामलात, और दूसरे इंसान और मखलूक के दरमियान मामलात। पहली किस्म के मालूमात को हुकूकुल्लाह और दूसरी किस्म के मामलात को हुकूकुल इबाद कहा जाता है। इन दोनों किस्मों के हुकूक की अदायगी इबादत ही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अरकऊ वसजुदू व अबदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून। ऐ ईमान वालो, रुकू करो और सजदा करो और इबादत करो अपने परवरदिगार की, और हमेशा मुफीद काम किया करो ताकि तुम दीनों दुनिया में कामयाब हो जाए। पारा नंबर 17 आयत जिलहज 77। अहले ईमान को इबादत का हुक्म दिया गया, जिसकी एक सूरत रुकू व सुजूद बताई गई और दूसरी अमले खैर। रुकू व सजदा हुकूकुल्लाह की अदायगी का एक जरिया है, और अमले खैर हुकूकुल इबाद की अदायगी का जरिया, जिसमें अपने लिए दूसरों के लिए हर मुफीद काम करना शामिल है, चाहे उसका फ़ायदा अफराद को पहुँचे या कौम या मुल्क को।